और ये घटनाएं भाई और बहनों आने वाले समय में तेजी से ये बढ़ेंगी, तेजी से। और ये नहीं रुक सकती ये घटनाएं, ना पुलिस प्रशासन से रुक सकती। अगर रुकनी होती तो रुक जाती। पुलिस प्रशासन बहुत ज्यादा सख्ताई करता है, उनकी मार पिटाई भी करता है जो लोग इस प्रकार के घटिया कर्म करने के बाद में पकड़े जाते हैं। लेकिन फिर से ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं, क्योंकि भैया सब कुछ मन करवा रहा है। मन, मन यानी ये काल करवाता सब कुछ। ऐसे घटिया कार्यों को अंजाम देते समय ये मन नहीं डरता, ये जीव नहीं डरता, क्योंकि उस समय बुद्धि पर काल सवार होता है। हमारे एक दूसरे के संस्कार आपस में उलझे पड़े हैं। एक लेवा एक देवा दोतम, कोई किसी का पिता नहीं पुतम। ऋण संबंध जुड़े सब नाता, अंत समय सब बारा बाटा। यहां हर प्राणी अपने कर्म भोगता, अपने कर्म। और ये समाज, ये दुनिया अध्यात्म से अपरिचित है, शास्त्रों से अपरिचित है। और ये जगह जगह जो नकली पाखंडी धर्मगुरु बैठे हुए हैं अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने धंधे के लिए, इन्हें खुद नहीं पता इन शास्त्रों का, शास्त्रों के निष्कर्ष का, ज्ञान का। समाज को क्या खाक बताएंगे, जिस कारण से ये समाज बेचारा शास्त्रों के विरुद्ध भक्ति कर रहा है, गीता और वेदों के विपरीत भक्ति कर रहा है, जिस कारण से भक्ति करते करते भी, पूजा पाठ करते करते भी ऐसी जघन्य घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। क्यों नहीं टाल रहा भगवान? अरे भक्ति से तो आपत्तियां टलनी चाहिए भाई। भक्ति से तो हमें सुख होना चाहिए, हमारे घर में सुख शांति आनी चाहिए। और इस मनीषा के घर में तो भाई कहर टूट गया, कहर। कौन माता पिता बर्दाश्त करेगा अपने संतान के साथ जब ऐसा होता है? तो क्या इसके माता पिता भक्ति नहीं करते थे क्या? मंदिर में नहीं जाते थे क्या? व्रत नहीं करते थे क्या? 11 अमावस्या नहीं मनाते थे क्या? बाबा श्याम जी के नहीं गए क्या कभी? मेहंदीपुर के बालाजी के नहीं गए क्या कभी? सारी पूजा पाठ करते हैं, उसके बावजूद भी उनमें से एक भी देवी देवता ने आकर इस परिवार की मदद नहीं की, इस परिवार की रक्षा नहीं की। अन्यथा भगवान तो आपत्तियां टालता है। अरे भगवान नाम है सुख का, जो सुख दे दुख ना दे उसको कहते भगवान, परमात्मा। लेकिन वर्तमान में समाज सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के सत्संग ना सुन पाने के कारण, उनके द्वारा समाज को दी जा रही शास्त्र अनुकूल साधना ना करने के कारण शास्त्र विरुद्ध साधना पर लगा हुआ है। जिस साधना को करने के लिए, जिन देवी देवताओं की पूजा करने के लिए, जिन मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारों में जाने के लिए हमारी गीता जी मना कर रही है, श्राद्ध निकालने के लिए गीता जी मना कर रही है, भूत प्रेतों की पूजा करने के लिए गीता जी मना कर रही है, तीर्थों पर जाने के लिए पूजा जी मना कर रही है गीता जी, कावड़ यात्रा के लिए गीता जी मना कर रही है। और समाज वही सब कुछ कर रहा है। तो भैया भगवान से मिलने वाली मदद नहीं मिलेगी। और ये युग परिवर्तन का समय भाई, युग परिवर्तन का 2028 निश्चित है। और युग परिवर्तन में ये घटनाएं आगामी दिनों में तेजी से घटेंगी, तेजी से। क्योंकि युग परिवर्तन का मतलब है अपने किए गए उन कर्मों का भोग प्रत्येक प्राणी ने भोगना पड़ेगा, जो अभी तक वो नहीं भोग पाए। तो ये घटनाएं तो भाई आने वाले दिनों में तेजी से घटेंगी। चाहे किसी के साथ बलात्कार हो, चाहे किसी का एक्सीडेंट हो, चाहे भूकंप में पूरा का पूरा परिवार नष्ट हो, चाहे बाढ़ में पूरा का पूरा परिवार बह जाए, चाहे युद्ध हो, गृह युद्ध हो, महायुद्ध हो, महामारियां हो, तो ये घटनाएं तो आने वाले समय में तेजी से घटेंगी, तेजी से। और तुम्हारे मंदिर जाने से, मस्जिद में जाने से, चर्च में, गुरुद्वारे में जाने से, व्रत करने से, तीर्थ करने से, कावड़ लाने से 1% भी मदद नहीं होगी, 1% भी। क्योंकि पूरा का पूरा समाज काल की गोद में बैठा हुआ है, शास्त्रों के विरुद्ध साधना कर रहा है।
और ये बहन यदि सतगुरु रामपाल जी की शरण में होती, जो भक्ति साधना हम भाई बहन कर रहे हैं सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेकर, शास्त्र अनुकूल साधना, यानी जो भक्ति करने का आदेश हमारे धर्म ग्रंथ हमें देते हैं, यदि ये बहन वो भक्ति कर रही होती, और उस भक्ति को करवाने वाले पूरे विश्व में केवल सतगुरु रामपाल जी हैं और दूसरा कोई नहीं है, और यदि मर्यादाओं में रहकर जो नियम जो मर्यादा परमेश्वर रामपाल जी बताते हैं, उन मर्यादाओं में रहकर यदि ये बहन आज भक्ति कर रही होती, आज इस बहन का वो संस्कार जो इसके भाग्य में लिखा हुआ था, परमात्मा उसको टाल देते। परमात्मा कहते हैं, सो छल छिद्र मैं करूं जन अपने के काज, यानी अपने भगत के लिए मैं कुछ भी हेरा फेरी कर सकता हूं, कुछ भी। हिरणाकुश उदर विदारिया नरसिंह ज्यों धर ल्यूं साज, जैसे अपने भगत प्रहलाद को बचाने के लिए कबीर परमेश्वर रामपाल जी खंबे से प्रकट हो गए, नरसिंह रूप धारण कर लिया। तो कुछ भी करता ये परमात्मा, अगर ये मनीषा बहन परमेश्वर रामपाल जी की शास्त्र अनुकूल सत भक्ति उनकी शरण में आकर उनको अपना गुरु धारण करके कर रही होती, तो कुछ भी कर देता। भगवान उसी को कहते हैं जो संस्कारों को चेंज कर दे, जो संस्कारों को काट दे, पाप कर्मों को काट दे, शुभ कर्मों को बढ़ावा दे, अपनी आत्मा पर आने वाली आपदाओं को टाल दे। जैसे हवा चलने से बादल भाग जाते हैं, ऐसे सतगुरु की मर्यादित भक्ति करने से हमारी आपत्तियां भाग जाती हैं। कुछ भी करता सतगुरु, क्या पता उस दिन इस घटना को टालने के लिए सतगुरु इस बहन में प्रेरणा कर देता, ये उस दिन स्कूल ही नहीं जाती। क्या पता परमेश्वर उन लड़कों के अंदर कोई प्रेरणा कर देता जिन्होंने बलात्कार किया है, उनमें परमात्मा को दया भर देता, परमेश्वर उनकी बुद्धि चेंज कर देते, उनकी सोच को चेंज कर देते। क्या पता जिस समय यह घटना घटित होनी थी उस समय मनीषा का कोई रिश्तेदार कोई गाड़ी लेके आ रहा होता, परमात्मा भेज देता और बोलते, चलो भाई अच्छा हुआ तुम रास्ते में मिल गई, चलो अपने घर पर। परमात्मा 100 कारण बना देता, 100 कारण। लेकिन ये देवी देवताओं की आदि अधूरी भक्ति से, इन गांव गांव नगर नगर में बैठे इन नकली बाबाओं की संगति से, इनकी शरण से, इनकी भक्ति से कोई लाभ किसी प्रकार का नहीं हो सकता, कोई भी हमारे पूर्व जन्मों का संस्कार नहीं कट सकता। जैसा भाग्य में लिखा है वो भोगना ही पड़ेगा। और जब हम सतगुरु की शरण में आ जाते हैं, फिर परमात्मा कहते हैं, फिर परमेश्वर की वाणी है कि माशा घटे ना तिल बदे विदाता लिखे जो लेख। विदाता यानी सतगुरु की शरण में जो व्यक्ति नहीं होता है और जब उसको मनुष्य शरीर प्राप्त होता है तो उसका एक भाग्य बना के धर्मराज के द्वारा भेजा जाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई मेरी किस्मत में क्या लिखा है, मां के पेट में मेरी किस्मत लिखी गई, उसको कहते हैं भाग्य। तो वो लिखा जा चुका होता है, इसके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा, वो सबकी किस्मत में लिखा होता है। तो कहते हैं जब तक हमारे को पूर्ण सतगुरु नहीं मिलता, उसकी शास्त्र अनुकूल साधना नहीं मिलती है, उस समय तक वही हमारे साथ में होगा जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है। उसमें माशा घटे यानी जरा सा भी उसमें रत्ती भर भी घट नहीं सकता। माशा घटे ना तिल बदे, तिल यानी तिल का दाना जो आता है, तिल जिसका तेल निकाला जाता है, तिल। कहते हैं इतना भी संस्कार आपका ना घट सकता ना बढ़ाया जा सकता, चाहे आप कितनी देवी देवताओं की पूजा कर लो, कितने मंदिर में जाओ, कितने कावड़ लेके आओ, जब तक आप सच्चे सतगुरु की शरण में नहीं आओगे, आपके भाग्य में जो लिखा है उसमें मासा घटे ना तिल बदे विदाता लिखे जो लेख। लेकिन साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। लेकिन जब हम सच्चे सतगुरु की शरण में आ जाते हैं तो सतगुरु हमारे भाग्य में लिखे हुए
उन कुकर्मों को काट देता है, मिटा देता है, और सतगुरु अपनी तरफ से शुभ कर्म उसमें लिख देता है, जोड़ देता है, और ऊपर मेख मार देता है, ठप्पा लगा देता है, अपनी मोहर लगा देता है। तो भाई और बहनों, जब तक ये समाज सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के सत्संग नहीं सुनेगा, उनके प्रवचन नहीं सुनेगा, उनकी संगति नहीं करेगा और शास्त्रों के अनुसार सत भक्ति नहीं करेगा, तब तक भाई ये इसी प्रकार से दुखी रहेगा, मरता रहेगा। ये कुक्रम, ये घटनाएं इसी प्रकार से तेजी से घटेंगी, तेजी से। पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर सकता। अरे सरकार या प्रशासन किसी का भाग्य चेंज नहीं कर सकते, किसी के कर्मों में फेरबदल नहीं कर सकते। जब श्री रामचंद्र जी अर्थात श्री विष्णु जी अपने खुद के उन कर्मों में फेरबदल नहीं कर सके, त्रेता में बाली मारा धोखे से, द्वापर में धोखे से पैर में जहरीला तीर खाना पड़ा। जब भाग्य में लिखे हुए संस्कार को, घटनाओं को हमारे भगवान नहीं काट सकते, तो पुलिस प्रशासन कैसे काट देगा, सरकार कैसे काट देंगी? ये तो संत काटेगा, पूर्ण संत, पूर्ण परमात्मा, सतगुरु। और सतगुरु से यदि हम लोग पीठ मोड़ के बैठे रहेंगे तो भाई इसी प्रकार से दुखी रहेंगे, इसी प्रकार से। इसलिए सभी भाई बहनों से निवेदन है, प्रार्थना है, अगर आने वाले युग परिवर्तन के समय में, जो कि शुरू हो चुका है, 2028 लास्ट है, ये 4 साल पूरे विश्व के बहुत भयंकर तरीके से गुजरेंगे। अब शांति नाम की आगे कोई चीज नहीं होगी। अगर उस युग परिवर्तन के दौरान यदि भाई और बहनों अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा चाहते हैं, तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के प्रवचन सुनना शुरू कर दो। परमेश्वर फिर कुछ भी करेगा, ऐसी घटनाओं को अंजाम नहीं होने देगा।